Hello, lovely students. How are you all? I hope you are doing good and welcome back to my channel. Today, we are going to start with another chapter of science, that is changes around us. So, let's begin. What is a change? अब आप देखिए, जैसे आप जब छोटे होते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो हमारी बॉडी चेंज होती है ना। हम सब आसपास देखते हैं कि कितनी चीज़ें चेंज होती है जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता है और उसमें चेंजेस आते हैं। जब हम कोई फ्रूट खरीदते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि जब वो राइप होने लगता है, जैसे मैंने ये फ़ोटो लगाया है, देखो। जब आप बनाना देखते हैं, जब स्टार्टिंग में वो ग्रीन होता है, धीरे 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 उसका कलर चेंज होता रहता है, तो ये भी एक चेंज है। आप किसी चीज़ को टीयर करते हो, बर्न करते हो, वो भी एक चेंज है। आइसक्रीम का मेल्ट होना भी एक चेंज है। सो व्हाट इज़ अ चेंज? When things become different from what they were before is called a change. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सेम रहे। चेंजेस आते रहते हैं, हमारी सोसाइटी में भी आते हैं, क्लोथिंग्स में आते हैं, हर चीज़ में चेंजेस आते हैं, राइट? सो चेंज इज़ समथिंग दैट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वर बिफोर। जैसे आइसक्रीम का मेल्ट होना, पहले आइसक्रीम सॉलिड स्टेट में थी और अब आइसक्रीम मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ गई है। वैसे ही पेपर का बर्न होना भी एक चेंज है, फ्रूट का पकना भी एक चेंज है, और जब आप बैलून को ब्लो करते हो तो उसकी भी तो शेप चेंज हो जाती है, राइट? सो दिस इज़ चेंज। जो भी चीज़ हमारे आसपास बदलती है उसको हम चेंज बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि चेंजेस किस वजह से आते हैं। वाई डू थिंग्स चेंज? तो सबसे पहले तो अगर किसी चीज़ को हम हीट करते हैं, जैसे मिल्क को बॉईल करते हैं, तो पहले जो मिल्क होता है वो कच्चा होता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, और बॉईल करने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम पानी को बॉईल करते हैं, हीट करने पे पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, तो हीटिंग से चेंज होता है। अब देखते हैं कूलिंग से किस तरह चेंज होता है। कूलिंग से सिमिलरली आपने देखा होगा, जब आप बर्फ़ जमाते हैं, आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, तो लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है, तो कूलिंग से भी चेंज होता है। उसके बाद देखते हैं फोर्स अप्लाई करने से। आप ट्राई करके देखना, एक रबर बैंड लेके उसको खींच के देखना, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, राइट? तो अप्लाइंग फोर्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन चेंजेस। इसके बाद देखते हैं सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे। जैसा हमने लास्ट क्लास पे पढ़ा था, जब हम किसी लिक्विड के अंदर किसी और चीज़ को मिलाते हैं, जैसे आपने पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो भी तो एक चेंज है। पानी का टेस्ट पहले अलग होगा और वो सॉल्यूशन बनाने के बाद अलग होगा, सो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज। सो दीज आर द थिंग्स दैट कॉज चेंजेस। अब जब कोई चीज़ चेंज होती है ना, तो या तो वो एक्सपैंड होती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो अब हम इन चीज़ों का दोनों न्यू टर्म्स जो हैं आपके लिए, इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन से। एक्सपैंड करना यानी कि किसी चीज़ के साइज़ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। और एक्सपेंशन होता है हीटिंग से, क्योंकि हीटिंग से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सारे दूर दूर हो जाते हैं, मेल्ट होने लगते हैं ना। जैसे अगर आप वाटर को हीट करोगे तो देखा होगा कि वो उसके सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे कम होते रहते हैं, है ना, दूर दूर जाते रहते हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन में सब्सटेंसेस पास आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि पास आना, ठीक है। और इसलिए देखो, कॉन्ट्रैक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आ गए। जैसे आपने पानी लिया, आप पानी में हाथ मार के देखो तो आप इजीली अपना हाथ पानी के अंदर डाल सकते हो, लेकिन क्या सिमिलरली आप आइस के अंदर भी अपना हाथ डाल सकते हो ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आइस सॉलिड होती है, उसमें अगर आप हाथ डालोगे तो आप ही को चोट लगेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्लोज आ जाना, छोटा हो जाना किसी चीज़ का, या सॉलिड हो जाना, ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब होता है लूज हो जाना, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दीज टर्म्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। जैसा कि हमने देखा, चेंज का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम बदल दें। लेकिन ये चेंजेस भी दो टाइप्स के होते हैं। आप फिज़िकल केमिकल चेंजेस वगैरह भी पढ़ेंगे,
फर्दर क्लासेस में, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम. रिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्स का मतलब होता है जिसको हम बैक कर सकें, जिसको हम पहले की तरह बना सकें चेंज करने के बाद. और इरिवर्सिबल होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाए एक बार बदलने के बाद. जैसे जब आप कोई चेंज करते हैं, आपने एक पेपर को फोल्ड किया, तो क्या मैं उसको सीधा कर सकती हूँ दोबारा से, पहले जैसा बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ. तो यानी कि एक रिवर्सिबल चेंज है. लेकिन अगर मैंने एक पेपर को टीयर कर दिया, तो क्या मैं पहले वाली शेप में उसको ला सकती हूँ दोबारा से? बिल्कुल भी नहीं ला सकती. तो एक इरिवर्सिबल चेंज है. सो लेट्स सी अ चेंज दैट कैन बी अनडन, जिसको हम पहले जैसा बना सकते हैं, ओरिजिनल पहले जैसा बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. ठीक है. जैसे अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं तो हम उसे दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं. सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज. सिमिलरली पेपर को फोल्ड करके हम पहले वाली शेप में वापस ला सकते हैं. इट्स ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो अगर हम उसे दोबारा से छोड़ देते हैं तो वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है. सो इट्स ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. सिमिलरली इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिनको हम पहले जैसा नहीं बना सकते. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर. अगर आप किसी पेपर को बर्न करते हैं तो वो ऐश में बन जाता है ना. तो क्या आप उसे पहली वाली शेप में ला सकते हैं दोबारा से? बिल्कुल भी नहीं ला सकते. ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. वैसे ही कुकिंग ऑफ फूड. व्हेन वी कुक फूड, क्या हम दोबारा से पके हुए खाने को रॉ मटेरियल में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन को भी हम दोबारा से नहीं चेंज कर सकते. तो दीज आर सम इरिवर्सिबल चेंजेस. ऑल राइट. एज यू कैन सी, दीज आर सम रिवर्सिबल चेंजेस. दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि हम आइस को दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं. फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. सिमिलरली टीयरिंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि आप उसे पहले वाली शेप में वापस नहीं ला सकते. बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज एंड कुकिंग इज़ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज. तो इसके बाद जितना हमने पढ़ा, लेट्स सी कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, आपको ये समझ आया या नहीं. सो ट्राई टू डू दिस योर सेल्फ. एंड अभी हम रिवाइज करते हैं. सोइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड. जब वुड को काट कर उसकी शेप चेंज कर दी जाती है, तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, इट कांट बी रिवर्स. तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. जब आपकी आइसक्रीम पिघल जाती है, तो क्या हम उसे फ्रीज़र में रख के दोबारा से नहीं जमा सकते? बिल्कुल जमा सकते हैं. तो इट कैन बी रिवर्स्ड. डिज़ोल्विंग शुगर इन सॉल्ट. लास्ट क्लास में हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो सारा जो लिक्विड है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उड़ के उसकी स्टीम बन जाती है. लेकिन जो सॉलिड होता है वो नीचे रह जाता है. तो डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय इवेपोरेशन. ठीक है. कुकिंग ऑफ फूड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अभी हमने पढ़ा. राइपनिंग ऑफ मैंगो कैन नॉट बी रिवर्स्ड. एंड सॉरिंग ऑफ मिल्क कैन ऑल्सो नॉट बी रिवर्स्ड. तो आप चेक करिए आपके कितने सही थे और कितने नहीं. ऑल राइट. सो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, सो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल. इफ़ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज़ फॉर योर school or easy revision, right? You can subscribe to this channel. And now comes the question of the day. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में देना. Which among these changes is reversible? इनमें से कौन सा चेंज रिवर्सिबल है जिसको हम बदल के पहले जैसा कर सकते हैं? ड्राइंग विद पेन, पीलिंग अ पोटैटो, ड्राइंग विद पेंसिल और टीयरिंग अ पेपर. So let me know in the comments. Shinchan wants to know. All right. Have a nice day. Bye.